क्या आपको लगता है कि काश आपने अपने बच्चों के साथ कनेक्शन ज़्यादा बनाए रखा होता तो शायद आपके टीनेजर्स के साथ आपको कम तकलीफ़ें होती? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तरीके समझने हैं जिस तरह से आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा गहरा कनेक्शन बनाए रखें? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एक पेरेंटिंग कोच, और ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन से उम्र के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बनाए रखने के लिए। हमने पहले वीडियो में देखा कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक गाइडलाइन है कि पहले प्यार फिर सुधार, कनेक्शन ओवर करेक्शन। और उस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि अगर हमने बचपन में बच्चों के साथ पूरा टाइम अगर सिर्फ सुधारने पे निकाला है उनको, हमारा सारा उनके साथ जो बातचीत और कम्युनिकेशन सिर्फ सुधारने के फोकस से है, तो हम उनके साथ कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। और जब एक कनेक्शन नहीं होता है तो जब बच्चे बड़े होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो उनको समझाने में, समझने में और भी मुश्किलें पड़ती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, कनेक्शन वर्सेस करेक्शन, जो पॉजिटिव पेरेंटिंग का पहला गाइडलाइन है। और ये वीडियो है, ये उसके कंटिन्यूएशन में है। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक उम्र के हिसाब से समझाऊंगी कि किस तरह से आप अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बना सकते हो। क्योंकि जो चीज़ आप इन्फेंट्स या टॉडलर्स के साथ 3, 4, 5 साल के बच्चों के साथ कर सकते हो और जो चीज़ उनके साथ चलती है वो चीज़ 12, 15 साल के बच्चों के साथ नहीं चलेगी। तो उम्र के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके अपनाने हैं अपने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहला ग्रुप है इन्फेंट्स और टॉडलर्स, 0 से 3 साल की उम्र के बच्चे। पहले ये समझना जरूरी है कि इन बच्चों के लिए फिजिकल टच, मतलब उनको शारीरिक टच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो लोग सेफ फील करते हैं। एक्चुअली कोई भी उम्र के बच्चों के साथ अगर आपने अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखा तो कनेक्शन की वजह से बच्चे सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, और आगे जाके जब आप उनको कोई भी चीज़ सिखाते हो तो वो ज़्यादा रिसेप्टिव रहते हैं अगर वो आपसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो 0 से 3 साल की उम्र के बच्चों के साथ सबसे पहले तो कनेक्शन हम फिजिकल टच से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों में वोकैबुलरी नहीं है, वो बातचीत ना समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है फिजिकल टच, मतलब उनको हग करो, उनको हाथ पकड़ो, सिर पे हाथ फेरो, उनको जितना हो सके उनको टच करो। जब भी अगर वो टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो सिर्फ फिजिकल टच से भी आप उनको शांत करा सकते हो, कोई भी शब्द यूज करे बिना। तो फिजिकल टच एक सबसे बड़ा तरीका है इन छोटे बच्चों के साथ कनेक्शन डेवलप करने का। दूसरा है, इन छोटे उम्र के बच्चों के साथ आई कांटेक्ट करके बातचीत करो। ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसे मैंने कहा, बातचीत भी कई बार करना अभी तक नहीं सीखे हैं, अपनी बातें व्यक्त नहीं कर सकते, बट आप जब आई कांटेक्ट करते हो तो उनको बहुत सेफ और सिक्योर फील होता है। तो इनके साथ कोई भी आप जब बातचीत करो या उनकी बात भी सुनो तो आई कांटेक्ट बनाए रखो। तीसरा पॉइंट इस उम्र के लिए कनेक्शन डेवलप करने के लिए कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें खेलो। टॉयज़ को अलग करना, असेंबल करना, अरेंज करना से लेके छोटी छोटी चीज़ें, किचन में, गार्डन में, बगीचे में जाओ, खेलो कूदो। उनके उम्र के हिसाब से, उनके उम्र के बन के उनके साथ अगर खेलोगे तो ये सबसे अच्छा तरीका है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का। और इस उम्र के बच्चों को हमें लगता है कि समझ कुछ नहीं आता है, बट उनका सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, वो सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो उनको जितनी आप कहानियाँ सुनाओगे, जितनी आप स्टोरीज कहोगे सोने के टाइम पे, उतना आपका कनेक्शन उनके साथ बनेगा स्ट्रॉन्ग। और इस उम्र के बच्चों के साथ सबकॉन्शियस माइंड भी इनका खुला रहता है, तो कहानियों के द्वारा आप यही छोटी सी उम्र से भी बहुत सारा इनमें वैल्यूज़, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार कहानियों के द्वारा डाल सकते हो सोने के टाइम पे, क्योंकि तब वो सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। तो इस तरह से हम छोटे बच्चों के साथ अलग अलग तरीकों से अपना कनेक्शन बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये भी है कि 0 से 3 साल की उम्र के बच्चे क्योंकि बोल नहीं सकते, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उनकी वोकैबुलरी नहीं बनी होती है, तो उनकी इमोशनल क्यूज़ को समझना ज़रूरी है। कई बार वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, झगड़ा करते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है जो वो व्यक्त नहीं कर पा रहे, वो अगर आप समझोगे तो इससे भी कनेक्शन गहरा होगा, क्योंकि उनके पास इमोशनल वोकैबुलरी नहीं है, तो वो हर चीज़ समझा नहीं सकते हैं शब्दों के द्वारा, तो वो बिहेवियर के द्वारा आपको दिखाते हैं कि क्या तकलीफ है या क्या प्रॉब्लम है। तो ये जब आप इमोशनल क्यूज इनके समझोगे, आई कॉन्टैक्ट करके, फिजिकल टच करके, तो इससे कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, इससे आपका इनके साथ कनेक्शन बढ़ेगा।
अभी हम देखते हैं प्री स्कूलर्स 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के साथ कैसे कनेक्शन डेवलप करें। तो ये बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा है कि इनका ब्रेन अभी बहुत डेवलप हो चुका है, नई नई चीज़ें सीखने की इनमें बहुत जागरूकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको करनी होती है, चलना सीखे हैं, भागना सीखे हैं। तो इनके साथ जितनी आप एक्टिविटी करो उतना आपका कनेक्शन बनेगा। और एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों को आप हॉबी क्लास में डालो, हॉबी क्लास में डालने की उम्र थोड़ी लेट है। इस उम्र के बच्चों के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए घर की छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ करो, जैसे कपड़े फोल्ड करो, बर्तन अरेंज करो, किचन में आप अगर सब्जियां सॉर्ट आउट करनी है तो वो कर सकते हो, टेबल साफ कर सकते हो। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इनके साथ करो। और वो जो खेलते हैं खिलौनों के साथ, गेम्स के साथ, तो उसमें भी आप इन्वॉल्व रहो। तो जितना आप उनके साथ एक्टिविटी करोगे उतना आपका उनके साथ बॉन्ड बढ़ेगा। ज्यादातर हमने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को कुछ गेम्स और टॉयज दे देते हैं और खुद बैठ के फोन देखते हैं, अपना काम लैपटॉप पे करते हैं। तो इससे कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन तभी बनेगा जब आप अपना काम छोड़ के बच्चा जो कर रहा है उसके साथ मिलके करो, तो वो सबसे अच्छा है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का तरीका। दूसरा है कि इस उम्र के बच्चे बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे और आप जवाब एक बार नहीं, आपको 50 बार देना पड़ेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स इसमें भी चिड़चिड़ हो जाते हैं कि एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार बताया तो भी बच्चा क्यों नहीं समझता है। तो पहले ये समझना है कि इस उम्र के बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं होती है कि वो सब चीज़ें 1, 2 या 5 बार में समझे। तो जो भी बच्चा पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, उसको शांति से आपको 10-20 बार समझाते रहना है और उसकी बातें सुननी है। जितना आप बच्चों को क्वेश्चन करके उनकी बात सुनोगे उतना आप उनका अपर ब्रेन एंगेज कर रहे हो और उतना उनके साथ कनेक्शन बना रहे हो। वो क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या फील करता है, हर परिस्थिति में उसको क्या क्या महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप बातचीत के द्वारा उसके साथ करोगे तो भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। 3 से 5 उम्र के बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी देना ज़रूरी है, इससे भी कनेक्शन बनता है। इंडिपेंडेंस मतलब खुद के काम उनको खुद करने दो। आपको लगेगा कि इससे कनेक्शन कैसे बढ़ेगा, बट इससे बच्चे अपने आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे। अपने आप पे जब बच्चे का विश्वास होगा तो आपके साथ भी बॉन्ड बढ़ेगा। तो खुद की बैग पैक कर सकता है बच्चा, खुद के कपड़े रेडी कर सकता है, या खुद की प्लेट रख सकता है वापस, अपने टॉयज अरेंज कर सकता है। तो छोटी छोटी नए काम उसको खुद करने दो और खुद करने की उसकी इंडिपेंडेंस भी डेवलप करो। और चौथा पॉइंट है कि बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसको पूछने हैं, जैसे तुम्हें क्या फील हुआ, क्या लग रहा है इसमें, तुम्हारा क्या अनुभव है, तुम्हारे दोस्त को इसमें क्या लगा होगा। तो जितने आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे बच्चा उतना अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेगा और आपके साथ कनेक्शन डेवलप होगा। ये उम्र में भी कहानियाँ, आर्ट, क्रिएटिविटी के द्वारा भी बच्चों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा के आप उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। 3 to 5 ईयर्स की उम्र के बच्चों को इवन घर के फंक्शन में आप इन्वॉल्व करोगे, जैसे घर में कोई पूजा है, पाठ है, कोई सेलिब्रेशन है, दिवाली है, होली है, ईद है, तो उसमें भी जो तैयारियां करनी है उसमें भी आप ये उम्र के बच्चों को इंक्लूड कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। उनको भगा मत दो कि तुम दूर रहो, ये मत करो वगैरह, तो उससे कनेक्शन बढ़ेगा। अब देखते हैं अगला एज ग्रुप, 6 से 12 साल की उम्र, जो हम स्कूल एज बोलते हैं। अब जो 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों की समझ भी काफ़ी होती है, ये लोग बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और काफ़ी जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन डेवलपमेंट, लॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो इस उम्र के बच्चों के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि फैमिली, एज अ फैमिली बहुत सारी चीज़ें करो। जैसे आप कोई एक्टिविटी, अभी 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को आप अभी हॉबी क्लास में, एक्टिविटी क्लास में डाल सकते हो, क्योंकि अब तक आपको और उनको पता चल गया होगा कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इससे छोटी उम्र वाले बच्चों में हमें पता नहीं चलता है। तो कोई एक्टिविटी या हॉबी में आप उनको डालो, तो उनको डाल के मत आओ, हो सके तो आप उनके साथ जाओ उस एक्टिविटी में। अगर बच्चा गाना चाहता है तो आप उसके साथ गाने के क्लास में जुड़ जाओ, अगर वो डांस सीखना चाहता है तो आप भी उसके साथ डांस क्लास में जाओ। तो इस तरह से बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करके उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। दूसरा कि एटलीस्ट एक मील आप फैमिली साथ में खाओ, जैसे दिन में एक ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, कोई भी एक मील जो है वो एज अ फैमिली आप खाओ। और उस मील टाइम पे टोकना, चिल्लाना, डांटना नहीं है, बट उस मील टाइम को थोड़ा प्लेजेंट बना के उस समय को यूज़ करो बच्चे के साथ बातचीत करने में कि दिन में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या हुआ वगैरह। इस उम्र के बच्चों को, जैसे मैंने कहा, फैमिली एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर फैमिली में कोई एक्टिविटी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, जैसे कोई पूजा है, कोई पाठ है, या कभी कोई घर देखने जाना हो, तो उनको भी इंक्लूड करो, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझो और हर चीज़ में उनको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो, रिसर्च करने की, तैयारी करने की, तो उनको लगेगा कि वो भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपका कनेक्शन
बनेगा। इस उम्र के बच्चों के साथ 1-to-1 टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद 6 से 12 साल की उम्र का अगर आपका बच्चा है तो शायद उसका दूसरा भी सिबलिंग आ गया होगा, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इस उम्र में बड़े वाले को हमेशा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी पापा छोटे को ज़्यादा ध्यान देते। तो 6 to 12 ईयर्स की एज की उम्र के बच्चों के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए 1-to-1 अकेला टाइम देना है। मतलब आपको अपने मोबाइल पे नहीं देखना है, अपना काम साथ साथ नहीं करना है, और छोटे वाला जो सिबलिंग है उसको अलग रखना है, किसी और को देना है या किसी और के पास भेजना है। और ये बड़े 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के साथ फुल 1-to-1 100% अपने अटेंशन के साथ उसको टाइम देना है, चाहे उसको होमवर्क करा रहे हो, चाहे उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे उसके साथ बातचीत कर रहे हो या खेल रहे हो। तो 1-to-1 टाइम इस उम्र में देना बहुत ही ज़रूरी है। ये उम्र के बच्चों के साथ वॉलंटियरिंग एक्टिविटी भी बहुत कर सकते हो, जिससे आपका एक उसके साथ भी कनेक्शन बढ़ेगा। जैसे इस उम्र के बच्चों को आराम से आप कोई स्ट्रीट डॉग्स के लिए हो या कोई एनिमल्स के लिए कोई वॉलंटियरिंग काम हो, गरीबों के लिए कोई वॉलंटियरिंग काम हो, ओल्ड एज होम में जाना, कोई भी किस्म का वॉलंटियरिंग काम है जो जिससे बच्चे में सोशल सेंसिटिविटी डाल सकते हो, वो आप उसके साथ जाके करो। सब एज ग्रुप के बच्चों में ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप उनको लगा मत दो, आप उनको भेज मत दो चीज़ें करने के लिए, आप उनके साथ जाके अगर करोगे तो कनेक्शन डेफिनेटली ये सारी चीज़ों से बढ़ेगा। अभी लास्ट जो एज ग्रुप है वो है टीनेजर्स 13 to 18। ये उम्र में टीनेजर्स को वैसे भी स्पेस चाहिए, तो जैसे आप छोटे बच्चे को हग करते थे, किस करते थे, बातचीत करते थे, उसके साथ घूमने जाते थे, टीनेजर्स को शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। तो जो टेक्निक्स आपने पहले अपनाई है उससे बिल्कुल अलग टेक्निक्स अभी टीनेजर्स के साथ अपनानी है। इन बच्चों को स्पेस अगर चाहिए तो देना है, स्पेस देने से कनेक्शन बढ़ेगा टीनेजर्स के साथ। जब वो बोले कि आई वॉन्ट टाइम अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपने रूम में रहने दो, तो इट इज़ ओके। आप अगर उनको वो स्पेस दोगे तो टीनेजर आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगा। दूसरा कि टीनेजर्स के साथ भी आउटडोर एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई प्रोजेक्ट्स हो जो आप साथ में कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। जैसे कोई हाइकिंग पे गए या उनको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई एक्टिविटी करने में, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। टीनेजर्स की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अगर उनका कोई दोस्त के साथ कुछ झगड़ा हो गया, अगर आपका टीनेजर आपको लग रहा है कि डिप्रेस्ड है, दुखी है, गुस्से में है, और वो बोले कि अभी मुझे बात नहीं करनी है, तो प्लीज़ उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करो, उसके सिर पे मत चढ़ो, हेलीकॉप्टर पेरेंट की तरह उसके ऊपर मंडराओ मत। जितना आप टीनेजर को रिस्पेक्ट दोगे, उसकी स्पेस को रिस्पेक्ट दोगे, उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही आपका टीनेजर्स के साथ बॉन्ड बढ़ेगा। ये समझना ज़रूरी है कि टीनेज ईयर्स में बच्चे अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढते, वो ये समझने की कोशिश करते कि मैं कैसे एक एडल्ट हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, माँ बाप से अलग हूँ, तो अपना मंतव्य हमेशा आपसे अलग रखेंगे। आप कुछ कह रहे हो उसमें उनका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हर चीज़ में क्वेश्चन करेंगे। ये एक टीनेज ईयर्स की टिपिकल ट्रेट है। इससे समझना ज़रूरी है कि बच्चा आपसे अलग हो रहा है, बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं फील कर रहा है, बच्चा अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढ रहा है, तो इसको रिस्पेक्ट कीजिए। और बच्चा अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है तो उसको सुनिए, ओपन माइंड से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, पर उसका भी ज़रूर सुनिए। एक्टिव लिसनिंग अगर आप करोगे तो ये भी टीनेजर्स के साथ बहुत काम आएगा। टीनेजर्स के साथ अपने खुद के अनुभव शेयर करें। ये मैं बच्चों के साथ नहीं कहती हूँ, 3 से 5 साल या 5 से 10 साल के बच्चों के साथ नहीं, बट टीनेजर्स के साथ आप ज़रूर अपने टीनेजर्स के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आपने क्या गलतियाँ की थी, आपने क्या सही किया था, आप का टीनेज कैसा था। अगर ये सारे अनुभव, ये सब चुटकुले आप इनके साथ शेयर करोगे 1-to-1 एज एन अडल्ट, तो ये टीनेजर्स आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। टीनेजर्स को भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, जैसे दादा दादी का फ़ोन सेटअप करना हो, या बैंक में जाना हो, पैसे डालने हो, निकालने हो, पासबुक अपडेट करनी हो, या उनको घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनको कुछ सौंप के जाना है काम, या गाड़ी को सर्विस करानी है, तो उनकी उम्र के हिसाब से उनको घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देनी है। अगर आपने देखा है तो हर एक उम्र में मैंने बोला है कि उनको घर के काम में इन्वॉल्व करो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो, क्योंकि इसी से कनेक्शन और फैमिली के साथ जो है वो बॉन्ड बनता है। और इनके जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उससे उसको समझो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके म्यूज़िक बैंड में या उनके हॉबीज़ में, बट फिर भी उनके साथ आप उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट लो। वो क्या म्यूज़िक सुनते हैं आप भी वो सुनने की कोशिश करो, वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, कौन सी वेबसाइट्स, कौन सी एक्टिविटीज़ देखते हैं, कौन सी नई चीज़ें सीखते हैं, आप भी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लो, तो इससे बॉन्ड बनेगा। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए। इस तरह से हर एक उम्र के हिसाब से हमें बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपने ये किया, अगर आपके शुरू के ईयर्स में बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाया,
तो जब ये बच्चे टीनेजर्स होंगे, अडल्ट होंगे, तो तकलीफ़ें कम होगी। और जब यही बच्चों के साथ आपका अगर बॉन्ड बन गया है, बच्चा आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको ट्रेन करना, उसको वैल्यूज सिखाना, उसको डिसिप्लिन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और जब टीनेजर्स में जब सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को तकलीफ़ होती है, स्ट्रगल होती है बच्चों को ठीक करने में, बच्चों को समझने में, तब आपको तकलीफ़ कम होगी अगर आपने शुरू से बच्चे के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है। अगर आपने इसके ऑपोजिट बच्चों के साथ सिर्फ उनको टोका है, सिर्फ उनको सुधारने पे ही सारा समय निकाल दिया है, तो शायद ये कनेक्शन टूट जाएगा। और जब बच्चे बड़े होंगे तो हर मौका ढूंढेंगे आपसे अलग हो जाने का, आपसे दूर रहने का। और इसीलिए ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसमें से कौन सी चीज़ें करते हो अपने बच्चे के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। और क्या मैं कोई पॉइंट्स अगर भूल गई हूँ या कोई पॉइंट्स रह गए, इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या आइडियाज़ हैं जिससे बच्चों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। मेरे यूज़र्स को उसका बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इस वीडियो का फ़ायदा होगा, तो इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैप्पी पेरेंटिंग।